हसन बिन सब्बाह, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही बड़े बड़े बादशाहों के चेहरे जरद पड़ जाते थे। वो ना कोई शहजादा था, न कोई जर्नेल, मगर उसकी चालाकी और जिहानत ने दुनिया की तारीख का रुख मोड़ दिया। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, ताकतवर हुक्मरानों को खत्म करना और अपना नजरिया पहिलाना। मगर उसने ये काम किसी आम जंग के जरिए नहीं किया, बल्कि खामोश और खुफिया तरीके से, जिसे दुनिया ने असैसिन्स के नाम से जाना। हसन बिन सब्बाह 50 हिजरी के आसपास ईरान के शहर रे में पैदा हुआ। उसका ताल्लुक एक आम खानदान से था, मगर उसके ख्वाब बहुत बड़े थे। वो बचपन ही से गैर मामूली जिहानत रखता था। हिसाब, फलसफा और सियासी चालों में महारत हासिल कर चुका था। उसका जहन हमेशा यही सोचता कि इक्तिदार हासिल करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। वो नौजवानी में काहिरा चला गया, जहां उसने फातिमी खिलाफत से मुतअस्सिर होकर इस्माइली अकायद को अपना लिया। मगर जल्द ही उसे अंदाजा हो गया कि महज अकीदे से कुछ हासिल नहीं होगा। ताकत हासिल करने के लिए एक नया तरीका अपनाना होगा। वो वापस ईरान आया और एक ऐसा मंसूबा बनाया जो तारीख में हमेशा के लिए याद रखा गया। ईरान वापस आकर हसन बिन सब्बाह ने एलमूत नामी एक कलहा हासिल किया, जो एक बुलंद पहाड़ पर वाक़िअ था और हर तरफ से नाकाबिली तस्खीर था। उसने यहां बैठकर अपने मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया, मगर उसकी हिकमत अमली आम हुक्मरानों जैसी नहीं थी। वो जानता था कि अगर ताकतवर बादशाहों का सामना बराह रास्त करेगा तो वो उसे खत्म कर देंगे। इसलिए उसने एक नया तरीका निकाला, खौफ और खामोश कत्ल का तरीका। असैसिन्स। हसन बिन सब्बाह ने एक गिरोह तैयार किया जो उसके अहकामात पर बगैर किसी सवाल के अमल करे। इनका मकसद था ताकतवर हुक्मरानों को कत्ल करके एक नया निजाम कायम करना। ये आम कातिल नहीं थे, बल्कि इंतहाई तरबियत याफ्ता अफराद थे, जो बादशाहों, वुज़रा और जर्नीलों के दरमियान चुप कर रहते और जब मौका मिलता तो अचानक वार करके उन्हें खत्म कर देते। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग क्यों कत्ल करते थे? सल्तनतों की सियासत को तब्दील करना, अपने अकीदे और नजरिए को पहिलाना और ताकतवर हुक्मरानों में खौफ पैदा करना। ये तीन वजूहात इनके कत्ल के पीछे कारफरमा थी। जब कोई हुक्मरान एक के बाद एक कत्ल होने लगे तो वो खुद को गैर महफूज समझने लगता। इस खौफ की वजह से कई बादशाह हसन बिन सब्बाह के सामने झुकने पर मजबूर हुए। हसन बिन सब्बाह के गिरोह ने कई ताकतवर शख्सियात को कत्ल किया। इनमें सबसे मशहूर निजाम उल मुल्क था, जो सल्तनती सल्जूकिये का वजीर था। 9200 ईस्वी में उसका कत्ल इस गिरोह की सबसे बड़ी कामयाबी थी। निजाम उल मुल्क एक इंतहाई ज़हीन और मजबूत वजीर था, जो हसन बिन सब्बाह की साजिशों को समझने लगा था, इसलिए उसे खत्म कर दिया गया। इसी तरह सलाजिका खलीफा मलिक शाह के कत्ल के पीछे भी हसन बिन सब्बाह के मंसूबे कारफरमा थे। इसके अलावा सलाहुद्दीन अय्यूबी पर कातिलाना हमला किया गया, क्योंकि उसने हसन बिन सब्बाह के मानने वालों के खिलाफ मुहिम शुरू की थी, मगर वो बच गया। असैसिन्स ने कई सलीबी जंगजों को भी खत्म किया, जिससे सलीबी फौजों को बड़ा नुकसान पहुंचा। हसन बिन सब्बाह निहायत सख्त गिर हुक्मरान था। उसने अपनी सल्तनत को आहनी हाथों से चलाया। उसके हुक्म के बगैर कोई सांस नहीं ले सकता था। कहा जाता है कि उसने अपने ही 2 बेटों को कत्ल करवा दिया, क्योंकि वो उसके उसूलों से हटने लगे थे। वो अपनी हुकूमत को महज ताकत से नहीं, बल्कि ज़हनी चालाकी से चलाता था। हसन बिन सब्बाह ने एलमूत कलाए से कभी बाहर कदम नहीं रखा। वो वहीं बैठकर अहकामात देता रहा, दुश्मनों के खिलाफ मंसूबे बनता रहा और एक खामोश जंग चलाता रहा। चुबस 1100 ईस्वी में वो उसी कलाए में इंतकाल कर गया, मगर उसके मरने के बाद भी उसका गिरवा 130 साल तक काम करता रहा। आखिरकार 5612 ईस्वी में मंगोल हुक्मरान हुलाको खान ने एलमूत कलाए को तबाह कर दिया और असैसिन्स की सल्तनत हमेशा के लिए खत्म हो गई। मगर हसन बिन सब्बाह की कहानी आज भी जिंदा है।